नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम बना दी गई। सफदर पर एक मीटिंग में रियासती और इंतजामी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में नून लीग के MP इमरान खालिद भट्ट भी नामजद। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज गुजरांवाला में ही 16 अक्टूबर को जलसा करेंगी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि गद्दारी के इल्जामात से डरने वाले नहीं, हुकूमत को कुछ नहीं मिला तो गद्दारी की साजिशें शुरू कर दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम औरंगजेब का कहना था कि पिछले 2 साल में बिजली के बिल 70% बढ़ गए, दवाएं 400 से 500% महंगी हो गईं। खुद इदारा शुमारियात के मुताबिक कोई ऐसा आइटम नहीं जिसकी कीमत ना बढ़ी हो। शेख रशीद को जवाब देते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासी ज़लज़ला तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जरिए ही आ सकता है। PDM के जरिए चोरों को घर भेजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया है कि नवाज शरीफ के बेटे ने एक होटल में भारतीय एस्टेब्लिशमेंट के भेजे हुए 3 अफराद से मुलाकात की। इनके नाम भी मौजूद हैं। पिछले मंगल को नवाज शरीफ ने खुद एक सिफारत खाने में जाकर खुफिया मुलाकात की। शहबाज गिल ने कहा कि उन्हें किराए का तर्जुमान करार देने वाली मरियम औरंगजेब किस मुंह से ऐसी बातें करती हैं? वो खुद कौन से मेरिट पर आई हैं? क्या वो समझती हैं कि वो आवाम को महंगाई के बयानिए में उलझा देंगी? हुकूमत किसी चीज़ में नहीं उलझेगी। उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुल्क दुश्मन बयानिए के साथ खड़ी हैं। हुकूमत को नवाज शरीफ फोबिया हो गया है। काबीना में अवामी मसाइल के हल की बजाय नवाज शरीफ डिस्कस होता है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमती वजीर और मुशीर गद्दारी के सर्टिफिकेट देना बंद करें। जिस मुल्क में गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे बांटे जाएं उसका अल्लाह ही हाफिज है। नाकामियों का जवाब देने के बजाय इमरान खान का एक ही मौक़िफ़ है कि NRO नहीं दूंगा। वो अपना NRO अपने पास रखें, अपने वजीरों मुशीरों को दें। अगर कोई ये कहता है कि मुस्लिम लीग की लड़ाई फौज के साथ है तो वो अपने दिमाग का इलाज कराए। वज़ीर इत्तिलाआत शिबली फराज ने कहा है कि नून लीग की हुकूमत जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा गई। शाहिद खाकान अब्बासी ने RLNG में पाकिस्तान को 15 साल के लिए ऐसे बांध दिया कि हम हिल भी नहीं सकते। इसहाक डार ने मसनूई तौर पर डॉलर की कदर रोके रखी। मुल्क में जो चीज़ भी दरामद होती इनके मुआहिदों में इनके कमीशन बनते थे। अब ये कहते हैं नैब पीछे पड़ा है, कोई तो वजह होगी। उन्होंने करप्शन का कोई मौका नहीं छोड़ा। ये करप्ट थे, इन्हें अवाम ने मुस्तरद किया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का दोबारा कोरोना लॉकडाउन का फैसला। आज़ाद कश्मीर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8.3% तक पहुँच गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की ज़ेर सदारत इजलास में मजहबी और सियासी इज्तिमात भी महदूद करने और घर से बाहर और दफातर में मास्क की मुकम्मल पाबंदी का फैसला। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौसम सरमा की आमद के साथ कोरोना वबा की दूसरी लहर का खदशा है। तमाम दफातर और तालीमी इदारों में मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। आवाम से अपील है कि मास्क पहने और समाजी फासला बरकरार रखें। अल्लाह की रहमत से दूसरे ममालिक की निस्बत हम कोरोना के शदीद खतरात से बड़ी हद तक महफूज रहे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बेगम सफदर अवान के ट्विटर पर 80% फॉलोअर्स जाली हैं। 55 लाख फॉलोअर्स में से 50 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स ने बेगम सफदर का कोई ट्वीट लाइक नहीं किया। 20 लाख से ज्यादा डेड फॉलोअर्स हैं। फयाजुल हसन चौहान ने दावा किया कि कैलेबरी क्वीन के 1898 फॉलोअर्स ने एक ही दिन में ट्विटर अकाउंट्स बनाए। तकरीबन 10 लाख फॉलोअर्स का अपना कोई फॉलोअर ही नहीं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि धांधली और शरीफ खानदान एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम हो चुके।
कौम आटा चीनी की कीमतों पर एहतजाज कर रही है। फैयाज चौहान को मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट की पड़ी है। मरियम नवाज की मकबूलियत इमरान नियाजी और उनके साथियों को हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल मरियम नवाज को अपनी पसंदीदा शख्सियत समझती है। अज़मा बुखारी का फैयाज चौहान को जवाब। करप्शन के ग्रैंड अलायंस की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के पास है। पीपल्स पार्टी का आम कारकुन बुरा मना रहा होगा कि उनकी जमात फजलुर रहमान की क़यादत में आगे चलेगी। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की कराची में गुफ्तगू, कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिद्दत पसंद गिरोह का सहारा लेना पड़ रहा है। नून लीग और बिलावल को मशवरा दिया था कि अपने जलसे शादी हॉल्स में कर लिया करें, उनकी हाजिरी इतनी ही है। अगर इमरान खान यकीन दिला दें कि एहतसाब पर जोर नहीं देंगे तो ये सब अपनी पुरानी तनख्वाह पर काम करने लग जाएंगे। हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने मुल्की समत को गलत करार दे दिया। 79% ने ख्याल जाहिर किया है कि मुल्क गलत समत में बढ़ रहा है। 21% ने कहा कि मुल्की समत दुरुस्त है। आइंदा 6 माह में मुल्की मईशत में मजीद खराबी की भी हर 5 में से 4 पाकिस्तानियों ने पेशगोई कर दी। रिसर्च कंपनी IPSOS पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शेख रशीद और शहबाज गिल क्या अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान हैं? DG ISPR वाज़ेह कर दें, इमरान खान इदारों को अपनी सियासत के लिए मुतनाज़ बना रहे हैं। हुकूमती किरदार अफवाज पाकिस्तान को मुतनाज़ बना रहा है। अफवाज पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। मरियम नवाज की जिन मुलाकातों का झूठा जिक्र किया जा रहा है, क्या वो शहबाज गिल की मौजूदगी में हुई? गद्दारी और इंडियन एजेंट के इल्जामात लगाकर हुकूमत अपने करप्शन की बयानिए की मुकम्मल नाकामी का इतराफ कर चुकी है।